दोस्तों, दिल्ली राज्य के बारे में जानकारी के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अवस्थिति 28 डिग्री 24-17 से 28 डिग्री 53, उत्तरी अक्षांश 76 डिग्री 5024 से 77 डिग्री 2037, पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर। राजधानी दिल्ली। सीमाएं उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग। संख्या वृद्धि दर 2001-2011 लिंगानुपात 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह के 871। बालिका प्रति 1000 बालक। साक्षरता 86.2%, पुरुष 90.9%, महिला 80.8%। पुरुष साक्षर 71,44,856, महिला साक्षर 55,42,911। इस राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री आदित्यनाथ झा तथा प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। इस राज्य की प्रमुख भाषा हिंदी, पंजाबी तथा उर्दू है। महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। सन 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई गई। 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के 64वें संशोधन 1991 द्वारा यहाँ विधान सभा का गठन किया गया तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष दर्जा दिया गया। 1 फरवरी 1992 से इसे नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। दिल्ली का आरंभिक नाम इंद्रप्रस्थ था। महाभारत में पांडवों की राजधानी के रूप में इसकी चर्चा है। यमुना तट पर अवस्थित यह नगर वर्तमान फिरोज शाह कोटला एवं हुमायूं के मकबरे के बीच अवस्थित था। 5 प्रस्थों में एक इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अन्य 4 प्रस्थ पानीपत, सोनीपत, बागपत और तिलपत थे। इन्हीं 5 स्थानों पर प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इस प्रदेश को खंडप्रस्थ और योगिनीपुर के नाम से भी जाना जाता था। बाद के काल में यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त, पाल आदि शासकों के अधीन रहा। इंद्रप्रस्थ के गौतवंशीय राजाओं के परवर्ती मयूर वंश के अंतिम कन्नौज शासक राजा दिलु द्वारा इस प्रदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया। राजा दिलु के राज्यपाल स्वरूप दत्त द्वारा यहाँ दिलु के नाम से एक नए नगर को बसाया गया। 736 ईस्वी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली या दिल्लिका के नाम से एक नगर को विधिवत बसाया गया। 1052 में अनंगपाल द्वितीय द्वारा उस नगर का पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण कर इस नगर की सुरक्षा के लिए लाल कोट नामक किले का निर्माण करवाया गया। अनंगपाल तृतीय के शासनकाल में चौहान शासक विग्रहराज द्वारा 1151 ईस्वी में इस प्रदेश पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन दोनों घरानों में वैवाहिक संबंध की स्थापना के बाद तोमर वंशी वहां चौहान शासकों के अधीन शासन करते रहे। विग्रहराज के पौत्र पृथ्वीराज चौहान रायपिथौरा लालकोट किले का विस्तार कर एवं किला रायपिथौरा के नाम से एक बड़े किले का निर्माण करवाया गया। इसे दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर माना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद 1193 में मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 7 मुस्लिम वंशों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश,
सूरी वंश तथा मुगल वंश ने एक के बाद एक दिल्ली पर राज किया और अपनी अपनी रुचि तथा रुझान की छाप दिल्ली पर छोड़ी। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई थी। कुतुब मीनार के समीप ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली का दूसरा नगर सीरी बसाया गया। उसने 1305 में हौस खास का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में सीरी के पूर्व में तुगलकाबाद नगर की नींव डाली। यह नगर केवल 6 वर्षों तक तुगलक साम्राज्य का राजधानी रह पाया। तुगलक वंश के दूसरे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सीरी और कुतुब के बीच जहां पनाह के नाम से एक नए नगर की स्थापना की गई, जिसे आज चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर बादशाह द्वारा 8 किलोमीटर के घेरे में 13 दरवाजों वाला एक परकोटा बनवाया गया। तुगलक वंश के तृतीय बादशाह फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में फिरोजाबाद नाम से एक नया राजधानी नगर बसाया गया। इस नगर को आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 शताब्दी के बाद हुमायूं ने अपनी एक अलग नगर दिल्ली, फिरोजाबाद नगर के 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थापित की। यह स्थल आज पुराने किले के नाम से मशहूर है। इस नगर की बसावट का काम शेरशाह सूरी द्वारा पूरा किया गया। इसी के द्वारा 1540 से 44 के दौरान पुराने किले का निर्माण करवाया गया। 1638 में शाहजहां द्वारा आज के पुरानी दिल्ली को शाहजहांबाद के नाम से बसाया गया। उसके द्वारा वहां पर 1648 में लाल किला, 1650 से 1656 के बीच जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। शाहजहांबाद के चारों तरफ क्वार्ट्जाइट पत्थर की एक 4 दीवारी बनवाई गई, जिसके चारों तरफ मुख्य द्वार दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट के नाम से लगे हुए थे। 1724 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया तथा शाजुदौला द्वारा 1753 से 54 में सफदरगंज का मकबरा बनवाया गया। अंग्रेजों द्वारा पहले भारत की राजधानी कोलकाता बनाई गई, परंतु 1911 में सर जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने का निश्चय किया गया। वर्तमान पुरानी दिल्ली के दक्षिण में नई दिल्ली के नाम से एक नया नगर बसाया गया। नई दिल्ली की नगर योजना एडविन लुटियंस तथा बेकर द्वारा तैयार की गई थी। नई दिल्ली की नगर योजना वाशिंगटन तथा लंदन नगरों की योजना से काफी मिलता जुलता है। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र अधिनियम 1991 प्रभाव में आया। इसके फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली पर विधिवत शासन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1805 से शुरू की गई। प्रारंभ में प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि एवं मुख्य आयुक्त के अधीन था। 1857 तक सामान्य अधिनियमों के द्वारा ही कुछ फेर बदल के साथ प्रशासन चलता रहा। 1858 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को सीमांत प्रांत के प्रांतीय शहर का दर्जा दिया गया। बाद में इसे उपराज्यपाल के अधीन नवगठित पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद यहां के प्रशासनिक कार्यों को देख रेख के लिए इंपीरियल दिल्ली स का गठन किया गया। 1916 में इस समिति को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के तहत रायसीना म्यूनिसिपल समिति के रूप में अधिसूचित किया गया। 16 मार्च 1927 को इसे दिल्ली म्यूनिसिपल समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1932 में इसे प्रथम श्रेणी का म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा प्रदान किया गया।
नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम 1994 के अंतर्गत नई दिल्ली नगर समिति का पुनर्गठन किया गया। दिल्ली को 1951 में भाग ग राज्यों में शामिल किया गया, जिसमें मंत्रिपरिषद और विधान मंडल की व्यवस्था थी। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा 1 नवंबर 1956 से दिल्लियों की मंत्रिपरिषद और विधायिका का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 1957 में संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर अधिनियम के तहत नगर निगम के गठन के उद्देश्य से 1958 में चुनाव करवाए गए। 1957 में ही दिल्ली विकास अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। प्राधिकरण द्वारा पहला मास्टर प्लान 1961 से 81 1962 में प्रकाशित किया गया। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 द्वारा महानगर परिषद 56 निर्वाचित 5 मनोनीत सदस्य के गठन का प्रावधान कर दिल्ली में सीमित प्रतिनिधित्व वाली सरकार की स्थापना की गई। संविधान में 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 प्रभाव में आया। 1992 से लागू इस अधिनियम के तहत एक विधानसभा तथा दिल्ली के प्रशासन संचालन के लिए एक उपराज्यपाल तथा उनको इस विषय में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के अधीन मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा विधानसभा को राज्य संबंधित मामलों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के मुतल्लिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन कानून व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि संबंधी विषय विधानसभा के अधिकार से बाहर रखे गए। 1993 के चुनाव के पश्चात इस अधिनियम के तहत पहली विधानसभा का गठन किया गया। नवंबर 1998 में दूसरी विधानसभा गठित की गई। जनवरी 1997 से पूर्व दिल्ली केवल एक जिला था, लेकिन वर्तमान में यहाँ 9 जिले तथा 27 सब डिवीजन तहसील हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 7, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3। स्थिति उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश। कृषि क्षेत्र लगभग 70,000 हेक्टेयर, वन क्षेत्र 1,443 हेक्टेयर। राजकीय पशु हनुमान, लंगूर, राजकीय पक्षी धूसर, तीतर। उच्च न्यायालय क्षेत्र दिल्ली। पर्वत अरावली पर्वतमाला के कटक रिज। शहरी क्षेत्रों का क्षेत्रफल 924.68 वर्ग किमी। ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल 558.32 वर्ग किमी। नगर निकाय 3 गांव 165 जिले 9 तहसीलें 27 औसत वार्षिक वर्षा 114 मिलीमीटर। भू आकृतिक दृष्टि से दिल्ली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1. यमुना बाढ़ एवं गरिपादिया मैदान। 2. पहाड़ी प्रदेश तथा 3. मैदानी प्रदेश। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान भाटी गांव है, जिसकी ऊंचाई समुद्रतल से 322 मीटर है। दिल्ली की भू आकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पहाड़ी है, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के पर्वत स्कंध की भांति बना है। दक्षिण में मेहरौली और तुगलकाबाद के पास का क्षेत्र कोही या पहाड़ी कहलाता है। यमुना के किनारे का मैदान बांगर के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक दृष्टि से दिल्ली की शैल मध्य प्रोटेरोजोइक और अभिनव काल की है। यह दिल्ली प्रक्रम और अलवर श्रृंखला का भाग है। दिल्ली में कालकाजी का देवी मेला तथा फूल बालों की सैर का आयोजन हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर करते हैं। अनंगपाल प्रथम तोमर वंशी राजा के समय का बना सूरजकुंड आज भी दिल्ली में मौजूद है। 11वीं शताब्दी में तोमर वंशी राजा अनंगपाल द्वितीय ने वर्तमान कुतुब मीनार के पास लाल परकोटे का निर्माण आरंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था।
1533 में मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनापनाही के नाम से एक नगर बसाया, जिसे शेरशाह सूरी ने नष्ट करके एक नया नगर शेरगढ़ बसाया, जो 1540 में बना। मुगल सम्राट अकबर राजधानी को दिल्ली से उठाकर आगरा ले गया। शाहजहां ने पुनः दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। आज जो स्थल पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, उस नगर का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। चांदनी चौक का बाजार शाहजहां की लड़की जहांआरा बेगम ने बनवाया था। लाल किला 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी नींव 1639 में रखी गई थी। इस पर 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने इस नगर को बर्बाद कर दिया था। अंग्रेज 1857 में राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता ले गए। जून 1911 में दिल्ली को पुनः भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर द्वितीय और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के सुप्रसिद्ध राजनैतिक मुकदमे चले थे। दिल्ली के इसी लाल किले पर 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीन भारत का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है, जिसमें 379 सीढ़ियां हैं। पृथ्वी पर उसका व्यास 47 फुट है, जो ऊपर जाकर केवल 9 फुट रह जाता है। लाल किला और जामा मस्जिद के बाद मुगल युग की सर्वोत्तम इमारत हुमायूं मकबरे का निर्माण 1565 में हुआ था। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर यंत्र मंदिर है, जिसे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 1724 में बनवाया था। वर्तमान नई दिल्ली का निर्माण सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की देख रेख में अंग्रेजों ने कराया था। नई दिल्ली में 18 मार्च 1939 को महात्मा गांधी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसका निर्माण बलदेव दास बिरला ने करवाया था। दिल्ली में ही 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था। इस केस के मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी बसत कुमार तथा भाई बाल मुकुंद को फांसी हुई थी। दिल्ली में यमुना के तट पर राजघाट पर महात्मा गांधी का समाधि बनी हुई है। दिल्ली में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजयघाट, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल तथा राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि स्थित हैं। अंग्रेज सरकार ने 1877, 1903 तथा 1911 ईस्वी में कुल 3 बार दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया था। पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। तीसरा दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1911 में हुआ था। बादशाह जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी इस अवसर पर मौजूद थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी, जिसका पुनः संगठन 1952 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली में निम्नलिखित विश्वविद्यालय स्थित हैं: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट, कंजर्वेशन एंड जियोलॉजी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, हाल ही में स्थापित इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का नया नाम गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय रखा जा रहा है।
दिल्ली में निम्नलिखित पर्यटन केंद्र है। चूंकि दिल्ली शताब्दियों से भारत की राजधानी रही है, अतः यहाँ बहुत सी सुंदर इमारतें हैं। दोनों दिल्लियाँ शाहजहां द्वारा बसाई गई। पुरानी दिल्ली में पर्यटकों को आकृष्ट करने वाले अनेक स्थान हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, संसद भवन, चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, पुराना किला, इंद्रप्रस्थ, हुमायूं का मकबरा, लोदी का मकबरा, कुतुब मीनार, हौज खास, सफदरजंग का मकबरा, जंतर मंतर और इंडिया गेट सम्मिलित हैं। अन्य स्थानों में कश्मीरी गेट, चिड़ियाघर, बिरला मंदिर, विज्ञान भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, कनाट सर्कस, बुद्ध जयंती पार्क, रवींद्र रंगशाला और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। अगर आपको हमारी किसी भी जानकारी का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना हो तो कमेंट करके संपर्क करें, जिसका आपको मामूली भुगतान करना होगा। अगर आपको और किसी राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल अपनी बात को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।